आज हम एक्सप्लोर करेंगे आकाशी रिंग के सीक्रेट मीनिंग को। आकाशी के हर मेंबर के पास एक यूनिक रिंग होती है जो सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है बल्कि उसके कैरेक्टर और ग्रुप के यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए इन रिंग्स के सिंबलिज्म और सिग्निफिकेंस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हर रिंग में चक्रा होती थी जिसके माध्यम से वो सब एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते थे। इसके अलावा भी हर रिंग पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट रंग रहता था और उस पर अलग अलग कैरेक्टर बने होते थे जो उनके पर्सनैलिटी को शोकेस करता था। तो चलिए जानते हैं हर रिंग के बारे में। आकाशी के हर मेंबर को एक अलग टाइप की रिंग दी गई थी जिसमें एक स्पेसिफिक कांजी यानी जापानीज कैरेक्टर लिखा होता था। ये कांजी सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि उस मेंबर की पर्सनैलिटी, उसका रोल और ग्रुप में उसकी प्लेस को डिफाइन करता था। हर रिंग का कलर भी उसके कांजी का मीनिंग को सिग्निफिकेंस करता था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेन के रिंग की जिसमें लिखा होता है रे, जिसका मीनिंग होता है जीरो। ये सिंबलाइज करता है कि पेन का सेंट्रल कंट्रोल है, वो आकाशी का लीडर है जो ऑपरेशनल हेड है और वो बैलेंस और न्यूट्रलिटी में बिलीव करता है। इसके बाद बात करते हैं इताची उचिया के रिंग पे लिखा सू के बारे में जिसका मतलब है वर्मिलियन यानी लाल रंग। लाल रंग इताची के इंटेंस पैशन, सेक्रीफाइस और लॉयल्टी को दिखाता है। ये उसके कैरेक्टर के ड्यूअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ वो अपने क्लैन को खत्म कर चुका है और दूसरी तरफ वो अपने लिव विलेज का सेवियर भी है। किसामे होशिकागे, किसामे होशिगाके के रिंग पे लिखा होता है नान जिसका मतलब होता है साउथ। ये किसामे के समुद्र के साथ डीप कनेक्शन को शोकेस करता है और उसके इंटेंस नेचर को भी सिंबलाइज करता है। साउथ की डायरेक्शन भी किसामे के पर्सनैलिटी की तरह काफी छुपी हुई है, जैसे कि समुद्र की गहराई। डेड्रा की रिंग पे लिखा होता है से जिसका मतलब होता है ब्लू और ग्रीन। ये रंग डेड्रा के एक्सप्लोजिव आर्ट और क्रिएटिव नेचर को सिंबलाइज करता है। ब्लू ग्रीन कलर उसके आर्टिस्टिक विजन और अनकन्वेंशनल थिंकिंग का एक परफेक्ट ब्लेंड है। सासुरी के रिंग पे लिखा होता है ग्योके जिसका मीनिंग होता है ज्वेल या ऑर्ब। ये सासुरी का ऑब्सेशन विद परफेक्शन और इंटरनल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। उसकी पपेट भी उसी की तरह परफेक्ट और इमोर्टल आर्ट को दिखाती है। जेसु की रिंग पे लिखा है गाय जिसका मतलब होता है बोर्ड। ये जेसु के ड्यूअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी अडेप्टेबिलिटी को सिंबलाइज करता है। बोर्ड एक ऐसा क्रिएचर है जो टफ तो है, इसके साथ बहुत ज़्यादा रेजिलेंट होता है, जैसे कि जेसु अपने मिशन पे बहुत ज़्यादा रेजिलेंट होता है। और लास्ट है हमारा ओरोचिमारू की रिंग पे, जिसकी रिंग पे लिखा है सोरा। सोरा का मतलब होता है स्काई या वॉइड। ये उसके इनलेट क्वेस्ट फॉर नॉलेज और इमोर्टलिटी को सिंबलाइज करता है। उसकी रिंग का मीनिंग भी इसी के तरह एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करता है या किसी भी लिमिटेशन को ना मानने वाला। हर आकाशी मेंबर के रिंग उनके इंडिविजुअल रोल को दिखाती है, लेकिन ये रिंग सिर्फ एक दूसरे से मिलकर ही आकाशी के यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये उनके म्यूचुअल गोल और टीम के साथ लॉयल्टी को भी शो करती है। इसके अलावा उनमें चक्रा फीड होता है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। और हम ये भी देखते हैं कि आकाशी के हर मेंबर को नील पॉलिश करना पड़ता है। ये उनकी यूनिटी के लिए होता है कि वो सब एक ही रंग के हैं। इसके अलावा हम आकाशी के आउटफिट को देखें तो वो एक ब्लैक आउटफिट है जिसपे रेड क्लाउड बना हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हिडन रेन में हुए नरसंहार को, जहाँ पे रेड क्लाउड का मतलब है बहुत सारा खून खराबा। तो दोस्तों ये थी आकाशी के रिंग के पीछे की छुपी सिंबलिज्म और मीनिंग। आपको कौन सी रिंग का मीनिंग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा? अगर आप ईरान के रिंग का सीक्रेट जानते हैं तो नीचे कमेंट करें।